हेलो स्टूडेंट, मैं सतीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हम आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेके आ चुका हूं। हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का पूरा मॉडल पेपर लेके आए स्टूडेंट। ये हमारा 2022-23 का प्रीवियस ईयर का कराया हुआ क्वेश्चन पेपर है, जिसके इस बार 2025 और 26 के आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। आने वाले एग्जाम में इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। स्टूडेंट, जब आप एग्जाम दे के आओगे उसके बाद कमेंट करके बताओगे सर आपने जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले, तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। स्टूडेंट, ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर आपका जूलॉजी का पूरा मॉडल पेपर लेके आया हूँ। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल इसे तैयार कर लेना, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। स्टूडेंट, जब आप एग्जाम देके आओगे इसके बाद कमेंट करके बताओगे सर आपने जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले। स्टूडेंट, तो जल्दी से प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जल्दी से स्टूडेंट आ जाइए। हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर ये जो हमारा प्रीवियस ईयर 2022-23 में एग्जाम कराया था उसका क्वेश्चन पेपर पूरा लेके आए हैं। स्टूडेंट, जैसा कि देख पा रहे हैं ये मेजर एंड माइनर दोनों के लिए, जिन भी यूनिवर्सिटी मेजर एंड माइनर दोनों के एग्जाम कराए जाते हैं उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वैसे ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देख पा रहे हैं ये हमारा जूलॉजी का है, देख पा रहे हैं हमारा पेपर कोड, जल्दी से देख लीजिए। ये हमारा पेपर कोड हो गया है। अब हमारा पेपर कोड के अंतर्गत जो हमारा ये सब्जेक्ट है ये भी जल्दी से देख लीजिए। ये हमारा है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शन डिजीज। जैसा कि स्टूडेंट देख पा रही है हमारा साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्शन डिजीज, इसमें जो स्टूडेंट ये हमारा पेपर नेम हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? ये हमारा पेपर नेम। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर आता है उन यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि 100% इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो हमारा टाइमिंग होता है स्टूडेंट वो भी देख लीजिए। इसमें हमारा टाइमिंग 2 आवर्स का टाइमिंग मिलता है। जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक होता है वो 75 नंबर का होता है। अब इसमें हमारा जल्दी से नोट दे रखा वो भी देख लीजिए। नोट हमारा दे रखा अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस है, यानी जो सभी खंडों के उत्तर हमें क्या निर्देशानुसार देना होता है। जो प्रश्न जितने भी खंड स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमारा खंड ए से सभी प्रश्न पूछ रहा है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है तो सभी प्रश्न ही करने से। जैसे हमारा सेक्शन बी से पूछ रहा है कि हमारे सेक्शन बी से किन्हीं 4 ही प्रश्नों के आंसर देना, तो 4 ही प्रश्न को ओनली फॉर आंसर देना रहेगा। तो जल्दी से हमारा सेक्शन ए भी देख लीजिए स्टूडेंट। सेक्शन ए हमारा क्या आ जाएगा, अब जल्दी से देख लीजिए। सेक्शन ए में हमारा आ जाएगा जिसे हम खंड आ भी बोल सकते। इसमें हमारा नोट दे रखा है, जल्दी से ये भी देख लीजिए हमारा नोट क्या दे रखा है। नोट में हमारा देख लीजिए अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, वर्ड लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन 15 वर्ड। जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं सभी प्रश्नों को उत्तर हमें देना है। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर रहेगा लगभग कितने 15 वर्डों में देना रहेगा। अब जल्दी से हमारा प्रश्न देख लीजिए। जो हमारा सेक्शन ए रहेगा इसमें से सभी प्रश्नों के आंसर यानी सभी प्रश्नों के क्वेश्चन हमें देना रहेगा। जल्दी से हमारा देख लीजिए। हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा स्टूडेंट वह 3 नंबर के एक प्रश्न रहेगा। टोटल हमें 10 नंबर हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं, 10 क्वेश्चन है टोटल हमारे। 3 × 10 यानी 30 नंबर हमारे सेक्शन ए से क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न भी जल्दी से देख लीजिए। प्रश्न हमारा शॉर्ट प्रश्न होता है। जैसा कि देख पा रहे RNA क्या है, RNA क्या है ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट। ये भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। RNA क्या है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा टेस्ट क्रॉस एंड बाय क्रॉस। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट। ये लगभग हर साल पूछने वाला प्रश्न है स्टूडेंट, पूछा जाने वाला प्रश्न है टेस्ट क्रॉस एंड बाय क्रॉस का। ये हमारा डिफरेंट भी पूछ सकता है स्टूडेंट, इसलिए आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। टेस्ट क्रॉस एंड बाय क्रॉस में डिफरेंट आपको लिखना रहेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके डिफिनेशन भी पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा डेस्मोसोम्स। क्या स्टूडेंट है डेस्मोसोम जो हमारा रहेगा ये भी हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ट्रिसोमी क्या आ जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा ट्रिसोमी, ट्रिसोमी हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? न्यूक्लियोटाइड।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा हिस्टोन प्रोटेनिस। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? हिस्टोन प्रोटेनिस। ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में। क्या स्टूडेंट? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वही नेक्स्ट हमारा आ जाएगा न्यूक्लियस। क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा स्टूडेंट आने वाले एग्जाम में, इसीलिए आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है ये भी आपका। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा कैरियोटाइप। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? कैरियोटाइप। ये भी हमारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा कैरियोटाइप का। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आ जाए ये भी देख लीजिए जल्दी से। हमारा पैक्टीन स्टेज। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? पैक्टीन स्टेज, जिसे हमें पैक्टीन अवस्था भी कहते हैं। ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा आपका। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आएगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसे अपूर्ण अप्रभाविता भी कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका रहेगा। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसको उदाहरण से ही समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम में, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। ये तो स्टूडेंट आपके सेक्शन 1 के सभी 10 प्रश्न जो आपके दिए थे वो 10 प्रश्न हमने बता दिया है। सभी प्रश्न आपको सफलतापूर्वक याद कर लेना है स्टूडेंट। आने वाले एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर जल्दी से सेक्शन की बी की ओर बढ़ चलते हैं। हमारा सेक्शन बी आ जाएगा, इसमें हमारा नोट दे रखा है, ये भी देख लीजिए जल्दी से। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, वर्ड लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन इन टू 200 वर्ड स्टूडेंट। जैसे कि हमारा देख पा रहे हैं, निम्न में से किन्हीं 4 ही प्रश्न के ओनली पर आंसर देने रहेंगे हमें। कितने? 4 प्रश्न के। सेक्शन बी से 4 प्रश्न के आंसर देने रहेगा। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा स्टूडेंट, हमारा 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा, यानी हमारे टोटल 24 नंबर क्लियर हो जाएंगे सेक्शन बी से। फिर जल्दी से हमारे प्रश्न भी देख लीजिए। सेक्शन बी में हमारा प्रश्न आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। डिस्क्राइब द फ्लूइड मोजैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, ये आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाएगा। आप लिख के लीजिए स्टूडेंट, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। ये मोजैक मॉडल के जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो आपके ये है संरचना होती है, ये 100% आने वाले एग्जाम में आपका पूछा ही जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोजैक मॉडल की जो व्याख्या होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा जल्दी से देख लीजिए। डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला। यानी ड्रोसोफिला के लिंग निर्धारण में जो क्रोमोसोम सिद्धांत होता है, उसकी हमें क्या व्याख्या करने के लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न स्टूडेंट ये रहेगा। ड्रोसोफिला के लिंग निर्धारण में क्रोमोसोम सिद्धांत की व्याख्या करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आने वाले एग्जाम में रहेगा, ये आपको बिल्कुल इसे तैयार कर लेना। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न भी जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो रहेगा, डिस्क्राइब ब्रीफली इडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस की संक्षिप्त में हमें क्या व्याख्या करना रहेगा स्टूडेंट। यानी हमारा एंडोसाइटोसिस जो हमारा होता है, इनमें दोनों में हमें कंपेयर करके या डिफरेंट भी पूछ सकते हैं, व्याख्या पूछ सकते हैं अलग अलग। लेकिन हम ये स्टूडेंट हमारा शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। ये शॉर्ट हमारा प्रश्न जैसे एंडोसाइटिस क्या है, ऐसे भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। या एक्सोसाइटिस क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी ऐसे भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसलिए एंडोसाइटिस एक्सोसाइटिस दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, विधिवत तैयार कर लेना स्टूडेंट व्याख्या के साथ। ये 100% लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी इसे कह सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा जल्दी से ये भी देख लीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। ये आपका लगभग हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा स्टूडेंट। राइबोसोम की संरचना एवं उनके कार्यों को आपको वर्णन करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आने वाले एग्जाम में, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। राइबोसोम्स क्या है, इसकी संरचना एवं उनके कार्यों को आपको वर्णन करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं स्टूडेंट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी, जल्दी से ये भी देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा रहेगा।
एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन प्रोटीन सॉर्टिंग एंड टारगेटिंग, यानी प्रोटीन लक्ष्यीकरण एवं छटाई में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसकी भूमिका को हमें क्या व्याख्या करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। प्रोटीन लक्ष्यीकरण एवं छटाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो भूमिका होती है उसकी व्याख्या करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं स्टूडेंट। ये आपका 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा हो जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ गैप जंक्शन, अंतराल संधि की संरचना का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा स्टूडेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ गैप जंक्शन, अंतराल संधि की संरचना का वर्णन करके हमें लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा स्टूडेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा अंतराल की जो संधि होती है उसकी संरचना का वर्णन करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी कह सकते हैं स्टूडेंट ये आपका। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपोप्टोसिस, डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस इन द सेल, यानी एप्टोसिस जो आपका होता है वो क्या है, उसकी क्या डिफिनेशन है, उसमें जो कोशिका होती है उसके कोशिका का महत्व क्या है, उसका आपको वर्णन करके व्याख्या करके लिखना रहेगा। ये आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। आपको शॉर्ट में प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऐसे आपको शॉर्ट में पूछ सकता है एप्टोसिस क्या है, एप्टोसिस क्या है, या एप्टोसिस से आप क्या समझते हैं। ऐसे भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। फिर वही स्टूडेंट हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। वही हमारा नेक्स्ट आ जाएगा सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट। अब जल्दी से हमारा नोट क्या दे रखा है ये भी जल्दी से देख लीजिए। अटेम्प्ट क्या दे रखा है स्टूडेंट, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन वर्ड लिमिट इन 15,000 वर्ड इन क्वेश्चन, यानी 500 वर्ड में हमें इनका आंसर देना रहेगा। अब ये भी देख लीजिए स्टूडेंट, क्या जो हमारा सेक्शन सी रहेगा इसमें से किसी 2 ही प्रश्नों के आंसर देना है स्टूडेंट। इसमें 450 से 500 वर्डों में हमें इनका आंसर देना रहेगा। फिर जल्दी से हमारा प्रश्न भी देख लीजिए, सेक्शन सी का प्रश्न देख लीजिए स्टूडेंट। एक बात और इसमें देख लीजिए, हमारा जो सेक्शन सी दे रखा है इसमें हमारा 10.5 नंबर का एक प्रश्न होता है, यानी टोटल हमारे 21 नंबर के प्रश्न रहेंगे। ओनली फॉर हमें 2 ही प्रश्नों के आंसर देना रहेगा, वो भी कितने 500 वर्डों में आंसर देना रहेगा स्टूडेंट। फिर प्रश्न भी जल्दी से हमारा क्या है देख लीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जैक स्टार्ट सिग्नलिंग पाथवे, जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे प्रक्रिया की जो व्याख्या है उसका वर्णन करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे प्रक्रिया की व्याख्या करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा रहेगा, जल्दी से ये भी देख लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चरल एब्रेशंस इन क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों में संरचनात्मक विकृतियों का विस्तृत वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आपका ऐसे भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। गुणसूत्रों में संरचनात्मक इकाइयों का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आने वाले एग्जाम में गुणसूत्रों में जो संरचना होती है उसका वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा, डिस्क्राइब माइटोटिक सेल डिवीजन एंड फंक्शन इन डिटेल, सूत्री विभाजन की व्याख्या, सूत्री विभाजन की व्याख्या कीजिए तथा इसके कार्यों की विस्तृत व्याख्या करके वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, है ये आपका आने वाले एग्जाम में। जैसा कि देख पा रहे हैं, सूत्री विभाजन की व्याख्या क्या है तथा इसके कार्यों का विस्तृत वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइपोसोमा, ट्रेपोसोमा के जीवन चक्र, रोग जनकता एवं रोकथाम का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। ट्रिपाइनोसोमा के जीवन चक्र
जो ट्रिपाइनोसोमा के जीवन चक्र है, रोगजनकता एवं रोकथाम का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। ट्रिपाइनोसोमा क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या ट्रिपाइनोसोमा क्या है। अब स्टूडेंट ये आपका लॉन्ग प्रश्न हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, ये भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को। ट्रिपाइनो होता है, उसका जीवन चक्र जो होता है, उससे होने वाले रोग क्या हैं तथा उसमें जो रोकथाम है वो क्या है, इसका वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आप कह सकते हैं। क्या स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल लिख के लीजिए स्टूडेंट। सेक्शन सी से हमें किन्हीं 2 ही प्रश्नों के आंसर देना रहेगा, ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसका आप देख सकते हैं टोटल हमारे 21 नंबर क्लियर होंगे सेक्शन सी से। आपको ओनली फॉर 2 ही प्रश्नों के आंसर देने रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो आंसर रहेगा 450 से 500 वर्डों में देना रहेगा, तभी आपके फुल मार्क एग्जामिनर देगा। ये तो हमारा स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, जिसकी आने वाले 2025 और 26 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो स्टूडेंट ये जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए, ये हमारा 2022-23 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल लिख के लीजिए स्टूडेंट, जब आप एग्जाम देके जाओगे उसके बाद कमेंट करके बताओ कि सर आपने जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न लगभग आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट को पता चल सके, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए